दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से ज़्यादातर डॉन को या तो मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है या फिर ये डॉन मुंबई पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो डॉन अभी भी फरार है, मुंबई पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है हाजी मस्तान का। हाजी मस्तान की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। अपना बचपन बेहद गरीबी में गुजारने वाला मस्तान जब अमीरी की सीढ़ियां चढ़ा तो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा जहां पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। किसने सोचा था कि साइकिल मरम्मत की दुकान चलाने वाला मस्तान एक दिन लंबी गाड़ियों में घूमेगा और पूरी बम्बई पर राज करेगा। कहा जाता है कि मस्तान डॉन जरूर था, लेकिन उसने कभी गोली नहीं चलाई और ना ही किसी की जान ली। ऐसा नहीं था कि वह अहिंसावादी था, लेकिन वह यह सब काम अपने आदमियों से करवाता था। दोस्तों हाजी मस्तान मूलतः तमिलनाडु का रहने वाला था, लेकिन 8 साल की उम्र में ही यह अपने पिता के साथ मुंबई आ गया था। मुंबई आने के बाद इन्होंने एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान खोली और कई सालों तक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम करने के बाद हाजी मस्तान डाक में कुली बन गया। यहीं पर इसकी दोस्ती एक अरब से हुई जो तस्कर था। जब एक मामले में वो तस्कर जेल गया तो उस तस्कर की एक पेटी हाजी मस्तान के पास रखी हुई थी। जब वह तस्कर जेल से लौटा तो मस्तान ने उसकी पेटी खोली भी नहीं थी। इस बात से खुश होकर उस तस्कर ने पेटी में रखा आधा सोना हाजी मस्तान को दे दिया और उसे अपने तस्कर के धंधे का पार्टनर बना लिया। दोस्तों इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है करीम लाला का। इसका असली नाम अब्दुल करीम शेख खान था। इसका जन्म 1911 में अफगानिस्तान के कुरान प्रांत में हुआ था। इसका परिवार काफ़ी संपन्न था जो कि कारोबारी व्यवसाय से ताल्लुक़ रखता था। जिंदगी में ज़्यादा कामयाबी हासिल करने की चाह ने इसे हिंदुस्तान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से 21 साल की उम्र में यह भारत आ गया। इसने मुंबई में अपना कारोबार शुरू कर दिया। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन करीम लाला मुंबई का सबसे बड़ा माफिया गैंगस्टर बन जाएगा। करीम लाला ने मुंबई में दिखाने के लिए तो कारोबार शुरू कर दिया था, लेकिन वास्तव में वह इस कारोबार की आड़ में हीरे और जवाहरात की तस्करी करने लगा। 1940 तक इसने इस काम में एक तरफा पकड़ बना ली थी। आगे चलकर इसे तस्करी के धंधे में किंग के नाम से मशहूर हो गया था। इसके बाद इसने मुंबई में कई जगहों पर शराब और जुए के अड्डे भी खोल दिए। इसका काम और नाम दोनों ही बढ़ता जा रहा था। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान और वरदराजन भी काफ़ी सक्रिय थे। तीनों ही किसी से कम नहीं थे, इसलिए तीनों ने मिलकर काम और इलाके बांट लिए थे। हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन के नाम से जानता था। दोस्तों इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है अरुण गौली का। इसका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर गांव में हुआ था। वर्ष 1970 में अरुण गौली ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रमा नायक और बाबू रेसिम की गैंग बायकुल्ला कंपनी में शामिल हो गया। वर्ष 1988 में पुलिस ने रमा नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया। इस एनकाउंटर के बाद अरुण गौली ने बायकुल्ला कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली। गौली का मानना था कि जिस एनकाउंटर में रमा नायक की मौत हुई थी उस एनकाउंटर की योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी। इस वजह से गौली गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंगवार शुरू हो गई। वर्ष 1988 से 1990 के बीच दाऊद की डी कंपनी गैंग और गौली गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई। उस समय गौली गैंग काफ़ी खतरनाक थी, जिसकी वजह से डी कंपनी के बहुत से गैंगस्टर जैसे शरद शेट्टी, छोटा राजन और छोटा शकील डर की वजह से मुंबई छोड़कर भाग गए थे। आपको बता दें कि क्रिमिनल गतिविधियों के लिए गौली को कई बार गिरफ्तार भी किया गया और कई बार इसे लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन ज़्यादातर केसों में पर्याप्त सबूत के अभाव में उसे छोड़ दिया जाता था। लेकिन अंततः शिवसेना लीडर कमलाकर की हत्या के आरोप में कोर्ट ने गौली को दोषी करार देते हुए सजा सुना दी थी। दोस्तों इस लिस्ट में 2रे नंबर पर नाम आता है मन्या सुर्वे का। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ पड़े कुछ दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। मन्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भार्गव दादा ने लाया था। उस समय भार्गव दादा का उस इलाके में काफ़ी दहशत थी। मन्या सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ मिलकर 1969 में किसी डांडेकर का मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मन्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी केस में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के बाद मन्या सुर्वे को मुंबई के बजाय पुणे की जेल में रखा गया था, लेकिन सजा दिए जाने से मन्या सुर्वे सुधरने की बजाय और ज़्यादा खूंखार हो गया।
जेल में बंद डॉन सुहास भटकर के छोकरों को पीटने और मारने लगा। इससे जेल प्रशासन उससे परेशान होकर उसे वहां से निकालकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। नाराज मन्या सुर्वे ने वहां भूख हड़ताल कर दिया और तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह मौका मिलते ही फरार हो गया। वहां से फरार होने के बाद मन्या सुर्वे मुंबई आ गया और नए सिरे से गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का। इसका जन्म 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इसका रियल नेम शेख दाऊद इब्राहिम कसकर है। इसके पिता मुंबई में हवलदार थे। स्कूल के दिनों में बुरी संगति में पढ़कर इसने चोरी, डकैती और तस्करी करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर इसके घर वालों ने इसकी शादी करा दी। लेकिन यह फिर भी नहीं सुधरा और जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। उन दिनों मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला गैंग का राज हुआ करता था। दाऊद भी इस गैंग में शामिल हो गया और कई वारदातों को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 80 के दशक में चोरी और तस्करी करने वाला दाऊद जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया था और इसी के साथ वह फिल्म, फाइनेंस और सट्टेबाजी का काम भी करने लगा था। इसी दौरान इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों मिलकर भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपने धंधों को फैला दिया। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। इसी दौरान 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए। दोनों ने भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ने के बाद दाऊद पाकिस्तान में रहकर वहीं से भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार दाऊद को पकड़ने में जुटी हुई हैं। दोस्तों, तो ये थे मुंबई के टॉप 10 डॉन। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का